नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार का दिन है। नवमी तिथि आज शाम 7:06 तक रहेगी। आज देर रात 3:13 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:08 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र लग जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 31 जनवरी की सुबह 6:45 से सुबह 8:26 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर पहले 11:09 से कल सुबह 6:46 तक रहेगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 28 जनवरी को सुबह 9:35 से दोपहर 2:31 तक, और एक बार फिर शाम 4:46 से शाम 7:06 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 28 जनवरी की सुबह 9:35 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 28 जनवरी को सुबह 9:35 से दोपहर 2:31 तक, और एक बार फिर शाम 4:46 से रात 11:40 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 8:26 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 29 जनवरी की देर रात 1:28 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद
3:15 से शाम 4:35 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:40 से शाम 5:04 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:14 से शाम 4:34 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:02 से शाम 4:23 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:18 से शाम 4:40 तक। कोलकाता दोपहर 2:35 से दोपहर बाद 3:58 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:37 से शाम 5 बजे तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:14 से शाम 4:41 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आप जिस किसी भी काम की शुरुआत करें उसमें माता पिता की सलाह अवश्य ले लें। आज धर्म, कर्म और आध्यात्म में आपका विश्वास बना रहेगा। इससे मन में शांति रहेगी तथा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से आज आपको बचना चाहिए। इस राशि के स्टूडेंट्स को आज फालतू की चीज़ों को महत्व न देकर अपने करियर के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है। फैशन डिज़ाइनर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को आज कार्यस्थल पर बदलाव संबंधी सूचना मिल सकती है। घर में आज सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपकी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। आज मित्रों के साथ मनोरंजन में कुछ समय बीतेगा। आपके घर में डेकोरेशन संबंधी कोई काम हो सकता है। आज आपके बिजनेस के किसी नए काम से संबंधित फर्स्ट पेमेंट आ सकती है, जिससे मन में खुशी और उत्साह बना रहेगा। आज किसी के मामले में आपको अपनी राय रखने से बचना चाहिए। आज किसी अजनबी के साथ आपकी बहस हो सकती है। इससे बचने के लिए आप किसी की बातों को अहमियत न दें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। आपका पूरा दिन भागदौड़ में बीतेगा। कोई ज़रूरी काम बनते बनते रुक सकता है। आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि बड़ों की सलाह लेकर ही शुरुआत करें। इससे काम सही से पूरा होगा। कारोबार में पैसों का मामला कहीं उलझ सकता है। हर मामले में आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनेंगे। हर कोई आपके काम से प्रभावित होगा। आज किसी से बात करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें। सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज का दिन बेहतर रहने वाला है। आज बिजनेस में फ़ायदेमंद एग्रीमेंट होने की संभावना है। नौकरी के क्षेत्र में आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। कई दिनों से घर में चल रही समस्या आज सुलझ जाएगी। आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। आप कोई पार्ट टाइम काम शुरू कर सकते हैं। धैर्य और संयम बना कर रखें। बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा कॉलेज सर्च कर सकते हैं। आपको अपने किसी दोस्त का सहयोग भी मिल सकता है। आज किसी पुराने रिश्ते से जुड़ाव महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन
बढ़िया रहने वाला है। आज घर को व्यवस्थित रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी होगा। बच्चों को पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करेंगे। आज आप पूरा दिन किसी बुक को पढ़ने में बिताएंगे। आपको नई बातें पता चलेंगी। आज ऑफिस में किसी काम को लेकर उलझन में रहेंगे, लेकिन किसी सहयोगी का साथ मिलने से काम में आसानी होगी। किसी काम की शुरुआत करने के लिए आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। कोर्ट कचहरी के अंदर लंबे समय से चल रहे मामलों में आज फैसला आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन उमंग से भरा रहेगा। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को आज अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने से मनोबल बढ़ेगा। कोई फैसला लेते समय अच्छे से विचार विमर्श जरूर कर लें, इससे आपके काम में आसानी होगी। परिवार वालों के बीच स्थित सामंजस्य रहेगा। जो परिवारी लोग हैं उनके बीच सामंजस्य इस्टेब्लिश रहेगा। घर का माहौल सुखद होगा। आज छोटी छोटी बातों में भी आपको खुशी महसूस होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज परिवार और बिजनेस में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम रहेंगे। आज आप कोई व्यक्तिगत निर्णय ले सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए बढ़िया हो सकता है। माता पिता या मित्रों से सलाह भी ले सकते हैं। लापरवाही और उदारता व्यापार के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। आज आप कोई बड़ी डील या किसी से पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लवमेट्स आज अपने रिश्ते की बात घर वालों के साथ कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। धन लाभ का योग बन रहा है। समाज कल्याण की तरफ आपका रुझान रहेगा। शत्रुओं से सावधान रहें। नौकरी कर रहे लोगों को विशेष सफलता हासिल हो सकती है। ऑफिस में किसी बड़े व्यापारी का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को आय के नए स्रोत विकसित होंगे। वह आज अचानक से आपके किसी पुराने मित्र का फोन आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रहेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। राजनीतिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज पड़ोसियों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शैक्षिक प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। साइंस से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। बिजनेस में पिता को सहयोग करेंगे। खान पान और जीवन शैली पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। लवमेट के लिए खुशखबरी है। आज उनका रिश्ता तय होने का योग बन रहा है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज किसी प्रॉपर्टी संबंधी काम में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। आपको लाभ मिलेगा। इस राशि की जो महिलाएं जॉब की शुरुआत करना चाहती हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम होम एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। ऑफिशियल काम के लिए लंबी यात्रा संभव है। यात्रा सुखदायी होगी। लवमेट्स आज अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए साथ में अच्छा समय बिताएंगे। ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। आप उसे बखूबी निभाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज काम में आपका पूरा मन लगेगा। काम सही समय पर आसानी से पूरा हो जाएगा। लेन देन के मामले में आपको सावधानी से काम लेना है। आज अधिक व्यस्तता के कारण आप परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। फिर भी परिवार के लोगों का साथ बना रहेगा। इस राशि के जो लोग स्टील का बिजनेस करते हैं
उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। कार्यक्षेत्र में धन संबंधी मामलों में समझौता अवॉइड करें और न ही किसी पर भरोसा करें। आज शत्रु पक्ष आपसे डिस्टेंस बनाकर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप माता पिता के साथ कहीं जाने का प्लान बनाएंगे। सरकारी मामलों में लापरवाही आपकी परेशानी का कारण बन सकती है, अतः काम में सटीकता और ईमानदारी रखें। दिन भर के बिजी शेड्यूल के बाद परिवार वालों के साथ समय बिताने से आपको रिलैक्स फील होगा। घर में सुधार संबंधी काम की योजना बन रही है तो वास्तु के अनुरूप कराने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। छात्रों का पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा। जल्दी ही आपकी सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को मिठाई दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी दोस्त को मीठा खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन अच्छा बीतेगा। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। मूलांक 2, अगर आप नया घर खरीदना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। मूलांक 3, आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर बाहर जाएं, आपके बिगड़े काम जरूर पूरे होंगे। मूलांक 4, आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा आपके जीवन के लिए लाभदायक रहेगी। मूलांक 5, आज का दिन तरक्की के रास्ते खोलेगा, साथ ही रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। मूलांक 6, आपके व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, आपको आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। मूलांक 7, आपकी सेहत में सुधार आएगा। ज़रूरतमंदों को भोजन कराने से आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। मूलांक 8, आज जीवन साथी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे आपके जीवन में मधुरता आएगी। मूलांक 9, आज आपके बनते हुए काम में दिक्कतें आ सकती हैं, आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में फर्श के रंग के बारे में। वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा का बड़ा महत्व है। यदि इस दिशा में वास्तुशास्त्र का सही ख्याल रखा जाए तो घर के सदस्यों पर और खास करके घर के मुखिया पर इसका बड़ा अच्छा असर होता है। इंद्रदेव के साथ सूर्यदेव की कृपा भी आप पर बनी रहती है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्यदेव को समर्पित दिशा है। इन दोनों दिशाओं के ठीक होने पर समाज में मान सम्मान बना रहता है और घर में खुशहाली आती है, लंबी आयु आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में फर्श के लिए हरे रंग के पत्थर का चुनाव करना चाहिए। वही अगर घर की दक्षिण पूर्व दिशा की बात करें तो ये दिशा स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मानी जाती है। इस दिशा में भी हरे रंग के फर्श के होने को शुभ माना गया है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और मंगलवार का दिन है। 9वीं तिथि आज रात 8:05 तक रहेगी। आज देर रात 3:13 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना ही है। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद नजर आता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः शुक्ल योग को मधुर चांदनी की तरह माना जाता है, अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही शुक्ल योग में कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज दोपहर पहले 11:08 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरण शब्द का अर्थ है पोषण करना, भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं और इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। बता दूं कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक
सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं घबराते हैं और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो आंवले का पेड़ भी लगाना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुंचाएं और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन न करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं कृत्तिका नक्षत्र की बात करें तो आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्रों की श्रेणी में कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का शब्द का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में, जबकि बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। लिहाजा मेष और वृष दोनों राशियों पर कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहता है। कृत्तिका नक्षत्र अग्नि तत्व का प्रतीक भी है क्योंकि इसके देवता अग्निदेव हैं। साथ ही कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं और शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव अपने साधकों को ऊर्जा और तेज से परिपूर्ण करते हैं और उनके कार्य बनाने में मदद करते हैं। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान गायत्री मंत्र का पाठ करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वहीं अगर कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये बड़े ही बुद्धिमान, तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु और प्रभावशाली होते हैं। ये लोग रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं और किसी भी कार्य की जड़ तक पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। वनस्पतियों में कृत्तिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है और जिस व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो उस नक्षत्र के दौरान व्यक्ति को संबंधित नक्षत्र से जुड़े पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोगों को गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और गूलर के पेड़, टहनियों, पत्तियों या उसके फल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शुक्ल योग और भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की। अगर आप कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी डामाडोल आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी डामाडोल आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर होगी। अगर आप कुछ दिनों से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो आज भरणी नक्षत्र के दौरान उनके भार के बराबर या भार के 10वें हिस्से के बराबर ज्वार का दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगर आप अपनी तरक्की को 4 चांद लगाना चाहते हैं तो आज आपको किसी मंदिर के प्रांगण में या किसी बाग बगीचे में आंवले का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश आज के दिन पेड़ न लगा पाए तो आज के दिन पेड़ लगाने का संकल्प जरूर लें और जब भी आपको मौका मिले तब पेड़ लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी तरक्की को 4 चांद लगेंगे। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते के मध्य ऊष्मा पहले की अपेक्षा
कम हो गई है और आप फिर से अपने रिश्ते में एक नई ऊष्मा भरना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल भरिए और एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए। अब उस दीपक को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर जलाइए। अगर घर से बाहर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के आगे वो दीपक जलाइए। भगवान के आगे दीपक जलाते समय अगर दोनों दंपति मौजूद हैं तो और भी श्रेष्ठ है, वरना स्वयं ही दीपक जला लें। इसके साथ ही दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपको अपने किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन एक मौली यानी कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं। उसके बाद वहां रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध लें और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में आ रही परेशानी दूर होगी। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और आपसे कर्ज चुकाए नहीं चुक रहा है, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछाइए और उस पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा अगर आप आज मंगलवार के दिन अपने कर्ज की एक किस्त या 1 रुपया भी लेनदार को चुकाएंगे तो आपका बाकी का कर्जा भी जल्दी ही उतर जाएगा। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों की माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वो माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में प्यार की बयार को बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए और वो मंत्र इस प्रकार है: ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें और जाप करने के बाद हनुमान जी को बूंदू के प्रसाद का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे और आपकी ज़िंदगी में प्यार की बयार बनी रहेगी। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए आज के दिन आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद डालना चाहिए और उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और आपके परिवार को हर बुरी नज़र से आपके परिवार की सुरक्षा रहेगी। अगर आपका करियर संबंधी कोई जरूरी काम रुका हुआ है तो आज आपको आंवले के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अपने काम के लिए दोबारा प्रयास करना चाहिए। अगर आपको कहीं आसपास आंवले का पेड़ न मिले तो आंवले के पेड़ की फोटो देखकर या मन में आंवले के पेड़ का ध्यान करके प्रणाम करें। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर के बीचों बीच आंगन में एक त्रिकोण आकृति बनानी चाहिए। उस आकृति को आप सफ़ेद चौक या आटे की मदद से बना सकते हैं। अब उस त्रिकोण आकृति में एक आंवले का फल रखें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। अगर आपको आंवला न मिल पाए तो आप एक आलू भी रख सकते हैं। पूजा आदि के बाद सारी चीज़ों को आज ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन उन सब को
किसी एकांत जगह पर रखाएं। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। अगर आपको नई नौकरी मिलने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या आप इंटरव्यू में तो पास हो गए हैं लेकिन आपकी ज्वाइनिंग में दिक्कतें आ रही हैं, तो आज के दिन पीले नमकीन चावल बनाकर यानी पानी में हल्दी और नमक डालकर अच्छे से पकाने के बाद माँ सरस्वती को भोग लगाएं और अपनी परेशानी को हल करने के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से नई नौकरी मिलने या नौकरी की ज्वाइनिंग में आ रही परेशानियों से आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्ल योग, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन मरघट वाले हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर पुरानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में स्थित है। यहाँ पर हनुमान जी को मरघट वाले बाबा हनुमान कहा जाता है। असल में यहाँ सामने ही मरघट है। कहा जाता है कि रामायण काल में हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तब हनुमान जी ने यहाँ यमुना नदी बहते देखी। हनुमान जी ने यहाँ कुछ देर विश्राम करने की सोची, लेकिन उनके यहाँ आते ही मरघट में रह रही बुरी शक्तियों में हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने सबको मुक्ति प्रदान की। तब यमुना जी ने भी हनुमान जी से कहा कि वो प्रतिवर्ष एक बार उनके दर्शन करने आएंगी। तब से इस मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर इस स्थान को कहा जाने लगा। तो आप भी कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम आपको उन सपनों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने पर व्यक्ति को बहुत जल्दी धन लाभ होता है। देखिए, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि कभी कभी सपने भी सच होते हैं, सपने अक्सर सच होते हैं। और उसी सच को बताने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति सपने में अपने दाहिने यानी सीधे हाथ पर सफ़ेद सांप को काटता हुआ देखता है, उसे 10 दिन के अंदर अंदर बहुत सी धनराशि का लाभ मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति सपने में दूध देख ले या जो सपने में वट वृक्ष और फलों से लदे हुए वृक्ष पर अकेले चढ़ जाने के साथ ही जाग जाए, तो उस व्यक्ति को बहुत जल्दी धन लाभ मिलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति खुद को बैल के रथ में अकेला बैठा देखे और उसके बाद तुरंत सपने से उठ जाए, तो आपको बता दूं कि वो बहुत जल्दी मालामाल होने का संकेत है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा उन सपनों के बारे में जिन्हें देखने पर व्यक्ति को बहुत जल्दी धन लाभ होता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 जनवरी माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नवमी तिथि आज शाम 7:06 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 4:37 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर से बाहर निकलते समय हैंड ग्लव्स पहनिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।